हेलो स्टूडेंट, मैं रामाशीष चौहान, आदर्श ITI जगदलपुर जमनिया गाजीपुर यूपी। मैं आज इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं आज आप लोगों को बहुत स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हम ITI जो कर रहे हैं तो ITI करने से हमारा क्या फ़ायदा है, ITI करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और ITI करने के बाद से हमको किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पे हमको जॉब मिल सकती है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए ध्यान से कि ITI क्या है। ITI जिसको बोलते हैं, ITI को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को जिस जगह हम लोग ट्रेनिंग दिया जाता है उस संस्थान को बोलते हैं ITI। ये स्टार्टिंग में जब हम लोग का स्टार्टिंग में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस टाइम जो हमारे कंपनी जो बनी थी उस कंपनी में जो योग्यता है काम करने वाले वर्कर की बहुत कम थी। इसीलिए यहाँ पे ये सोचा गया कि कंपनी में ट्रेनिंग देने से अच्छा है उसको कहीं और पहले से ही ट्रेनिंग दे दिया जाए और उसके बाद से क्या किया जाए कि उस कंपनी में वर्कर को ले जाया जाए। इसीलिए ITI की स्थापना किया गया, ITI खोला गया। और इस ITI को करने के लिए सबसे पहले हमको योग्यता ये रहनी चाहिए कि आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए या तो 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास और मिनिमम योग्यता है। 10वीं पास में आपको यह होना चाहिए कि मैथ से होनी चाहिए या साइंस से। ध्यान रहे कि संस्कृत से आपकी नहीं होनी चाहिए कि 10वीं पास। 10वीं पास के बाद आप 12वीं यदि रहेगा तो भी कर सकते हैं, BA रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। उसके बाद से ITI में बहुत सारे होते हैं पोस्ट ड्यूरेशन। पोस्ट ड्यूरेशन का मतलब साल भर का भी होता है, 1 ईयर का भी होती है ITI और 2 साल का भी होती है ITI। इस कंडीशन में जब साल भर का, 2 ईयर का, सेकेंड में ये आता है कि आपकी जो ITI करने जाएंगे तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 14 वर्ष और मैक्सिमम आप हो सकते हैं 37 वर्ष। इसके बीच में आप ITI कर सकते हैं। ITI जो होती है, ITI ट्रेड में बहुत लोग के दिमाग में आता है ITI जो ट्रेड है उसमें बहुत सारे ITI है। जैसे में उसमें हमको सबसे पहले देखेंगे इसमें इलेक्ट्रीशियन यदि आप करना चाहते हैं हीटर से भी कर सकते हैं, वेल्डर से भी कर सकते हैं, टर्नर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स उसी तरह ETC बहुत सारे और भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर को ही सबसे ज़्यादा लड़के स्टूडेंट करते हैं। कारण यही है कि सबसे जॉब चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए सबसे जॉब दिलाने वाला 2 ही सेक्टर है, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक फिटर है। इसी में हम सबसे ज़्यादा जॉब दिलाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर से करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी होते हैं। अब आप समझिए कि जब ITI कर लेंगे तो ITI करने के बाद से आपको जो जॉब कहाँ मिलेगी। ITI करने के बाद से ऐसा नहीं तो है कि आप बेरोजगारी बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम ना मिले तो आप कुछ भी ना कर पाए। तो उसके लिए अब किस किस सेक्टर में आप ITI करने के बाद से अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप समझिए कि इसको क्या है, जॉब कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो सबसे तो पहले यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, आप ITI करने के बाद से यदि अच्छे से यदि आप ITI किए हैं किसी ITI कॉलेज से तो आप खुद का रोजगार खोल सकते हैं। खुद को रोजगार में यदि आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में लाइन से चलने वाली जो भी उपकरण है, मशीन है, उसको मेंटेनेंस करना आ रहा होगा, उसको रिपेयरिंग करना आ रहा है, वायरिंग करना आ रहा है, उससे संबंधित आप खुद का एम्प्लॉय खोल सकते हैं, अपना दुकान
दुकान खोल सकते हैं या कहीं मकान को वायरिंग लेके खुद का काम करा सकते हैं इस सेल्फ एम्प्लॉय में। या यदि फिटर से किए हैं तो फिटर से यदि आपको क्या है मशीन की फिटिंग किया जाता है तो इसके बारे में यदि अच्छे से ना लीजिए तो मशीन की फिटिंग करने के लिए खुद से अपना एम्प्लॉय बन सकते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है ये लगता है कि यदि खुद का यदि हम जॉब ना कर पाए, खुद का एम्प्लॉय खुद का रोजगार ना कर पाए तो हम क्या करें। तो जैसे कि आप लोग समझिए कि क्या है प्राइवेट सेक्टर, इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है। जैसे में सबसे बड़ा जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे रिलायंस हो गई, मारुति सुजुकी हो गई और सैमसंग कंपनी हो गया, लावा हो गया। ये जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर के रूप में अप्रेंटिस के रूप में भी और जॉब के तौर पर भी समय समय पे इसमें वैकेंसियाँ होती रहती हैं। उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं अच्छे से अपना वर्क कर सकते हैं। जैसे में हम अभी इससे पढ़ रहे हैं आदर्श ITI हेतुपुर से, हम ये आपको आदर्श ITI से यदि आप ITI कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि हम लोग हर 15 दिन पे 1 मंथ पे हम लोग खुद कंपनियां बुलाते हैं और यहाँ पर जो लड़के यदि जो उत्सुक हैं तो उसको हम लोग खुद यहाँ से क्या करते हैं जॉब दिलाते हैं, भेजते हैं सेक्टर। बहुत लोगों को ये लगता है कि यदि दोनों हम नहीं करना चाहते हैं, जो पढ़ने में टैलेंटेड है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में तमाम सेक्टर है जो आप क्या कर सकते हैं इसको नौकरी पा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में होता क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे में आप इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां होती है और एक सेंट्रल लेवल की